प्रश्नोत्तर प्रारूप। प्रश्न 1, जल से उत्पन्न शक्ति क्या कहलाती है? उत्तर, जल से उत्पन्न शक्ति को जल विद्युत ऊर्जा हाइड्रो पावर कहा जाता है। प्रश्न 2, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न 3, वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? उत्तर, वायुमंडल की समताप मंडल स्ट्राटोस्फेयर में ओजोन परत पाई जाती है। प्रश्न 4, वायुमंडल के सभी परतों के नाम और उनकी ऊंचाई बताएं। उत्तर, शोभमंडल ट्रोपोस्फेयर पृथ्वी की सतह से 0 से 12 किमी। समताप मंडल स्ट्राटोस्फेयर 12 से 50 किमी। मध्यमंडल मेसोस्फेयर 50 से 85 किमी। थर्मोस्फेयर 85 से 500 किमी। बहिर्मंडल एक्सोस्फेयर 500 किलोमीटर से अधिक। प्रश्न 5, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी की स्थापना कब हुई थी? उत्तर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी की स्थापना 1974 में हुई थी। प्रश्न 6, समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन यौग की उत्पत्ति कैसे होती है? उत्तर, क्लोरीन और ब्रोमीन यौग मुख्यतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS और हैलोन्स के टूटने से उत्पन्न होते हैं। प्रश्न 7, थर्मल पावर प्लांट कौन सी गैस का उत्सर्जन करता है जो ग्रीनहाउस गैस है? उत्तर, थर्मल पावर प्लांट मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड CO का उत्सर्जन करता है। प्रश्न 8, ऐसे संसाधन जो नष्ट होकर उपयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? उत्तर, ऐसे संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहलाते हैं। प्रश्न 9, सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन से सेल का उपयोग किया जाता है? उत्तर, सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए फोटोवोल्टिक सेल का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 10, भारत में गंगा के मैदान में सघन खेती और घनी आबादी क्यों है? उत्तर, गंगा के मैदान की मिट्टी उपजाऊ है, सिंचाई के साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और जलवायु खेती के अनुकूल है। प्रश्न 11, मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, मृदा अपरदन का मुख्य कारण है वृक्षों की कटाई, अत्यधिक चराई, जल और वायु का क्षरण। प्रश्न 12, अक्षय और गैरनवीकरणीय संसाधनों में अंतर बताएं। उत्तर, अक्षय संसाधन पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं जैसे पेड़ पौधे और सौर ऊर्जा। गैरनवीकरणीय संसाधन एक बार प्रयोग होने के बाद समाप्त हो जाते हैं जैसे कोयला और पेट्रोलियम। प्रश्न 13, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या है? उत्तर, समुद्र का स्तर बढ़ता है, ग्लेशियर पिघलते हैं, जलवायु परिवर्तन होता है जिससे अधिक गर्मी, अनियमित बारिश और प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। प्रश्न 14, सौर ऊर्जा के उपयोग के लाभ बताएं। उत्तर, यह अक्षय ऊर्जा है, पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि इससे प्रदूषण नहीं होता, लंबे समय तक किफायती है। प्रश्न 15, बेरोजगारी की समस्या को हल करने के उपाय बताएं। उत्तर, स्वरोजगार को बढ़ावा देना, कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण, औद्योगिक विकास के नए अवसर पैदा करना। प्रश्न 16, ऊर्जा के प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों की व्याख्या करें। उत्तर, प्राथमिक ऊर्जा स्रोत सीधे प्रकृति से प्राप्त जैसे कोयला, तेल। द्वितीयक ऊर्जा स्रोत प्राथमिक स्रोतों से परिवर्तित जैसे बिजली, पेट्रोल। प्रश्न 17, औपचारिक और अनौपचारिक श्रम बल में अंतर बताएं। उत्तर, औपचारिक श्रम बल इसमें वेतन, भत्ते और सामाजिक सुरक्षा दी जाती है। अनौपचारिक श्रम बल इसमें वेतन कम और कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं। प्रश्न 18, आर्थिक गतिविधियां किन किन क्षेत्रों में विभाजित की जाती हैं? उत्तर, प्राथमिक क्षेत्र कृषि, मत्स्य पालन।
द्वितीय क्षेत्र निर्माण और औद्योगिक उत्पादन। तृतीय क्षेत्र सेवाएं जैसे बैंकिंग, परिवहन। प्रश्न 19 ऊर्जा के कौन से स्रोत प्रकृति में पाए जाते हैं? उत्तर लकड़ी, बायोमास, जल ऊर्जा और सौर ऊर्जा। प्रश्न 20 भारत में दक्कन के पठार की काली मिट्टी क्यों समृद्ध है? उत्तर यह ज्वालामुखीय चट्टानों से बनी है जो विशेष रूप से कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। प्रश्न 21 मनरेगा कानून के मुख्य बिंदु बताएं। उत्तर प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन का रोजगार, रोजगार न मिलने पर भत्ता, ग्रामीण विकास कार्यों में रोजगार। प्रश्न 22 गन्ने का जूस निकालने वाला श्रमिक किस प्रकार की बेरोजगारी में आता है? उत्तर यह मौसमी बेरोजगारी में आता है। प्रश्न 23 पर्यावरण के जैविक और अजैविक तत्वों में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर जैविक तत्व जीवित चीजें जैसे पौधे और जानवर, अजैविक तत्व निर्जीव चीजें जैसे पानी और मिट्टी। प्रश्न 24 ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के कारण बताएं। उत्तर जीवाश्म ईंधनों का अधिक उपयोग, वनों की कटाई, औद्योगिक उत्सर्जन, कृषि गतिविधियों से मीथेन गैस। प्रश्न 25 सौर ऊर्जा के उपयोग के लाभ बताएं। उत्तर यह अक्षय और स्थायी है, पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, बिजली की बचत होती है। प्रश्न 26 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी का कार्य संक्षेप में बताएं। उत्तर वायु और जल प्रदूषण की निगरानी, देश में वायु और जल प्रदूषण के स्तर को मापना और उसे नियंत्रित करना, औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम, औद्योगिक इकाइयों से होने वाले प्रदूषण पर नजर रखना और नियंत्रण के उपाय लागू करना, जनजागृति फैलाना, पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना, नदियों की सफाई, प्रमुख नदियों में जल प्रदूषण को रोकने के लिए योजनाओं को लागू करना। प्रश्न 27 ब्रुंटलैंड कमीशन क्या है? उत्तर ब्रुंटलैंड कमीशन 1987 ने सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विचार प्रस्तुत किया, जिसमें पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया गया। प्रश्न 28 ग्रीन हाउस गैस वृद्धि के कारण लिखिए। उत्तर जीवाश्म ईंधन का अधिक उपयोग जैसे कोयला, तेल और गैस का जलना, वनों की कटाई, इससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ता है, औद्योगिक उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का अधिक उत्सर्जन, कृषि गतिविधियां, मवेशियों से मीथेन का उत्सर्जन। प्रश्न 29 सौर ऊर्जा के उपयोग के लाभ बताएं। उत्तर अक्षय स्रोत, यह एक स्थायी ऊर्जा स्रोत है, पर्यावरण के अनुकूल, इससे प्रदूषण नहीं होता, लंबे समय में किफायती, ऊर्जा का खर्च कम होता है। प्रश्न 30 बेरोजगारी की समस्या को हल करने वाले उपाय बताएं। उत्तर स्वरोजगार योजनाएं, लोगों को उद्यमिता के लिए प्रेरित करना, औद्योगिक विकास, नए उद्योग स्थापित करना, शिक्षा और प्रशिक्षण में सुधार, कौशल विकास के कार्यक्रम चलाना। प्रश्न 31 सीपीसीबी द्वारा कितनी औद्योगिक श्रेणियों को महत्वपूर्ण प्रदूषणकारी के रूप में पहचाना गया है? उत्तर सीपीसीबी ने 17 औद्योगिक श्रेणियों को महत्वपूर्ण प्रदूषणकारी के रूप में पहचाना है। प्रश्न 32 ऊर्जा का परंपरागत स्रोत क्या है? उत्तर कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत ऊर्जा इसके परंपरागत स्रोत हैं। प्रश्न 33 कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार खाना पकाने के लिए जैव ईंधन का उपयोग करते हैं? उत्तर लगभग 24% ग्रामीण परिवार खाना पकाने के लिए जैव ईंधन का उपयोग करते हैं। प्रश्न 34 श्रम बल से क्या आशय है? उत्तर श्रम बल उन व्यक्तियों का समूह है जो काम करने के लिए सक्षम और इच्छुक हैं, चाहे वे कार्यरत हों या बेरोजगार।
प्रश्न 35 1953 से 54 में कौन सा क्षेत्र पारंपरिक ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता था? उत्तर 1953 से 54 में औद्योगिक क्षेत्र पारंपरिक ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता था।